हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड से अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। अगर आप एचपीसीएल से अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है। बहुत ही अच्छी मौका हम कह सकते हैं। जो अप्रेंटिसशिप में इंटरेस्टेड होते हैं, अप्रेंटिसशिप के बेनिफिट आपको पर्टिकुलर जिस डिपार्टमेंट से करते हैं उसमें वैकेंसीज के लिए भी आपको बेनिफिशियल रहता है, और कई ऐसी वैकेंसीज भी आती हैं जिसमें अदर डिपार्टमेंट की अप्रेंटिसशिप के लिए आपको बेनिफिट मिलता है। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं कि अप्रेंटिसशिप करने पर आपको हर महीने स्टाइपेंड भी दिया जाता है, और यहाँ पर आपको अच्छा खासा स्टाइपेंड 25,000। नॉर्मली अगर हम देखें ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए जब आप अप्लाई करते हैं या अप्रेंटिसशिप लेते हैं, रेलवे में हो या अदर, तो लगभग बहुत कम डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर आपको इतना अच्छा स्टाइपेंड दिया जाता है। 25,000 पर मंथ स्टाइपेंड आपको यहाँ पर दिया जाएगा एचपीसीएल की तरफ से। तो 1 साल की आपकी ये ट्रेनिंग रहेगी, सर्टिफिकेट मिलेगा, स्टाइपेंड मिलेगा। आप ये अगर आप करना चाहते हैं तो वीडियो को कंटिन्यू रखिएगा, और इसका नोटिफिकेशन आप इसी वेबसाइट पर आकर के नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए है, जो कि एचपीसीएल रिफाइनरीज डिवीजन अप्रोचेस टू इंगेज ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनी इंजीनियरिंग में है आपकी ये, जिसमें केमिकल, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस एंड आईटी। कंप्यूटर साइंस एंड आईटी ऐसा रहता है कि इसमें अगर आपने बीएससी वगैरह भी की हुई है ना, बीएससी कंप्यूटर साइंस या आईटी, तो भी आप इसमें एलिजिबल होते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर अप्लाई करने की डेट देख रहे हैं 25 फरवरी, आज से स्टार्ट हो चुके हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन, एंड 10 मार्च 2026 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं एचपीसीएल पोर्टल पर ही जाकर के। अब एज की बात करें तो कम से कम 18 वर्ष है और मैक्सिमम में 25 वर्ष, 18 से 25 साल रखी गई है। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है, इस डेट से आपकी एज देखी जाएगी। एज में रिजर्व कैंडिडेट को छूट दी गई है, 5 साल की एससी एसटी कैंडिडेट को दी गई है, ओबीसी एनसीएल को 3 साल की दी गई है, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 10 साल की। बाकी हमने यहाँ पर स्ट्रीम्स देखी हैं, तो स्ट्रीम के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देख लेंगे, आगे भी दिया गया है, अभी मैं आपको बताऊंगी। एग्रीगेट परसेंट मतलब ओवरऑल अगर आपकी पासिंग आउट हम देखें तो कम से कम 60% से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। 25,000 फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट पेड रहेगा, और 20,500 विल बी पेड बाय, इसमें बताया गया है कि 20,500 तो एचपीसीएल देगा और 4,500 आपको डायरेक्टेड पेड होगा अप्रेंटिसशिप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद ट्रेडिंग पोजीशंस आप यहाँ पर देख सकते हैं। मुंबई रिफाइनरी महाराष्ट्र और विशाख रिफाइनरी आंध्र प्रदेश, ये 2 लोकेशंस आपकी रहेंगी। यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग होगी। मुंबई में 120 वैकेंसी हैं और आंध्रा में 130 रहेंगी। एलिजिबिलिटी में इंडियन सिटीजन एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं, और आपका रजिस्ट्रेशन NATS वेब पोर्टल पर आपका करना होगा आपको। ठीक है, और यहाँ पर आपका जो ग्रेजुएशन है वो इन्होंने मेंशन किया हुआ है, कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड इंजीनियरिंग प्रियर 1/4/2023 आर नॉट एलिजिबल टू अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो ये आप याद रखिएगा, 2023 के बाद का यहाँ पर मांगा गया है। कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज आपका कैसे होगा, क्योंकि इसमें आपका कोई रिटन एग्जाम वगैरह नहीं होगा। आपकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखी गई है, इसमें जो परसेंटेज होगी, मार्किंग होगी, उसी के बेस पर यहाँ पर कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, एंड देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर देख सकते हैं आप, अप्रेंटिसशिप अप्लाई करने के लिए आपको एचपीसीएल की वेबसाइट पर जाएंगे तो रिक्रूटमेंट सेक्शन में आपको अप्लाई लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आपको अप्लाई करना होगा। अब यहाँ पर आपको ब्रांचेस दी गई हैं, जैसे केमिकल इंजीनियरिंग के लिए कर रहे हैं तो केमिकल टेक्नोलॉजी हो गया, इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री अगर आपने केमिकल इंजीनियरिंग में ली है तो एलिजिबल है। सिविल के लिए आपके पास कितने सारे ऑप्शंस हैं, इनमें से अगर आपके पास एक भी है तो आप सिविल के लिए एलिजिबल हैं। मैकेनिकल के लिए भी आप देख सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए भी बहुत से ऑप्शंस हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, तो ये आप देख लीजिएगा अगर आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं। हम कंप्यूटर साइंस वाला देखेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस से अगर आपने किया है तो आप आवेदन कर सकेंगे कंप्यूटर साइंस में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग से किया है, कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, साइबर सिक्योरिटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है,
कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस एंड सोशल साइंसेज है, टेक्नोलॉजीज है, कंप्यूटिंग इन सॉफ्टवेयर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इंटीग्रेटेड या डुअल डिग्री कंप्यूटर साइंस में ली है, ये सभी एलिजिबल रहेंगे। तो आप ये एक बार देख लीजिएगा, आप जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं आप इसमें से एलिजिबल हैं या नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।